अगर विद्यापति जी की इतिहास और भोले शंकर का इतिहास को जाना जाए तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र विद्यापति धाम मंदिर में है और इस मंदिर का जो है अद्भुत रहस्य है जो आप देखते होंगे, सुनते आते होंगे। और हमारा इतिहास रहा है कि हमारे मिथिलांचल के सबसे बड़े कवि जो आप नाम जानते हैं विद्यापति, और उनके द्वारा भगवान भोले का जो जिस तरीके से एक्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास का और हमारे विरासत का सबसे बड़ा धरोहर है। ऐसे में विद्यापति मंदिर जहां भक्त और भगवान का एक ऐसा मिलन होता है जो पूरा दुनिया जान रहती है, और ऐसे सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहां उमड़ते हैं, सैलाब होता है। इसी क्रम में हम इस मंदिर के रहस्य को और इसी कड़ी में इस मंदिर की जो खासियत है वो जानने निकले हैं। हमारे साथ मंदिर के आईटी सेल को देखने वाले भैया हैं, इनसे से बात करेंगे। 600 बरस पुरानी मंदिर का इतिहास है। यहाँ भक्त और भगवान की नगरी है। यहाँ स्वयं शंकर विद्यापति जी के यहाँ नौकर रूप में चाकरी किए हैं। और इस मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धा से आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं वो उनका पूर्ति होता है, उनका पूर्ण होता है वो मनोकामना। उसके बाद पुनः फिर भक्त यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में, विद्यापति धाम मंदिर में साल में कम से कम 12 से 13 मेला लगता है। जो सबसे बड़ा मेला हमारा सावन का होता है, जो 1 महीने का मेला होता है। इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहाँ से आते हैं? यहाँ नियरेस्ट जिला से तो आते हैं, यहाँ हमारे नेपाल से आते हैं। अगर जिला के बिहार की बात करें तो कम से कम कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, वैशाली और मधुबनी, दरभंगा और हमारे नेपाल तक के भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जो कि आज सोमवार का दिन है, सोमवारी है, आज दूसरा सोमवार है। आज भी लाखों श्रद्धालु ने अपना जलाभिषेक किया है। सुबह 2:30 बजे बाबा का पट खुला और जलाभिषेक उसी समय से शुरू हो गया। आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी लाखों श्रद्धालु आपको मिलेंगे जलाभिषेक के लिए। यह जलाभिषेक शाम के 7 बजे तक चलेगा। जी, मंदिर की पुराने इतिहास का जरा हम गौर करें तो वो प्रसंग क्या था जब विद्यापति जी यहाँ देहावसान किए और भोले बाबा के शरण में वो पहुँचे, और फिर उसके बाद जो है उनके वियोग से जो है वो अपना देह त्याग दिए। अगर शॉर्ट में जाना जाए तो विद्यापति जी शंकर भगवान के अनन्य भक्त थे और वो राजा शिव सिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। और शंकर भगवान उनके अनन्य भक्ति से खुश होके, प्रसन्न होके उनके यहाँ चाकरी करने के लिए आए थे। और जब उनकी बिछड़ाव हुआ उन दोनों से, तो वो शंकर भगवान के वियोग में और उनके खोज में वो बिस्बी से निकले और विद्यापति धाम तक पहुँचे। और यहाँ उनकी डोली रखी गई और वो यहाँ के ग्रामीणों से पूछे कि जो गंगा की दूरी यहाँ से कितनी दूर है। तो ग्रामीणों ने बताया कि 3 कोस है। तो बोले जब हम इतने कोस से आ सकते हैं तो गंगा क्या मेरे लिए 3 कोस नहीं आ सकती है। फिर यहाँ डोली रखा गया उनका। फिर उन्होंने गंगा की स्तुति की है। गंगा रौता धार फोड़ते हुए, वो प्रमाणित है अभी भी, गंगा रौता धार फोड़ते हुए यहाँ आई है। फिर वहीं पे शंकर भगवान से उनका साक्षात दर्शन हुआ है, विराट रूप उनको दर्शन हुआ है। फिर वहाँ पे अग्नि आई है। अग्नि विद्यापति जी के शरीर पे प्रज्वलित हुए हैं, उनका देहांश हुआ है। और फिर गंगा माँ अपने आगोश में उनको समेटते हुए लेके गए हैं। अगर इनको पूर्ण रूपेण से इनकी कहानी को जाना जाए तो इसमें राजा शिव सिंह, राजा तुगलक, जो दिल्ली के दरबार में जो उसका शासन चलता था दिल्ली में, उस सब की कहानी इससे जुड़ी हुई है। अगर इसके बृहत पैमाने पे अंदर जाएंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटा इसमें लगेगा, लंबा समय लगेगा। उसके उसके बाद यहाँ उसको ये करने के लिए, सत्यापित करने के लिए बहुत सारी ऐसे व्यवस्थाएं हैं और ऐसे चीज़ हैं यहाँ पे जो आप कहेंगे कि ये सही है, ये काल्पनिक नहीं है। रेलवे लाइन
कहीं भी पूरे वर्ल्ड में टेढ़ा नहीं किया जाता है। और विद्यापति धाम में यहाँ से 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में बछवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से उसको टेढ़ा किया गया है, क्योंकि विद्यापति जी और भोले शंकर के मस्तक से वह रेलवे लाइन जा रहा था। जो यहाँ पे इंजीनियर उस समय में थे, एमडी महोदय, उनका यहाँ कब्रिस्तान में जो है सो उनका जो है सो कब्र है।